हकीकी आज़ादी के लिए पीटीआई की जिद्दोजहद जारी। तहरीक इंसाफ आज शरकपुर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। शहर में पार्टी परचमों की बहार। कप्तान के खिलाड़ियों का जोश खरोश उरूज पर। इमरान खान की शहरियों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीटीआई आज लाहौर भी जाएंगे। हाशिम डोगर के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब में नए वज़ीर दाखिला का इंतखाब करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, उमर सरफराज चीमा और मियाँ असलम को कलमदान मिलने का इम्कान। हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। हुकूमत जो मर्जी कर ले अवाम के समंदर को रोक नहीं पाएगी। कप्तान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कहा जल्द मार्च की कॉल देने जा रहा हूं, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कमीशन में शामिल ऐसे जजेस इंक्वायरी करें जो मुतनाज़ ना हो। हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई है। बोले डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गंदगी वीडियोस बनाई जा रही हैं। सारे चोर जमा होकर मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। मुतादिद मामलात में दो तरफा मफादात यकसा हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस का बयान। कहा डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वेंडी शर्मन की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी आला ओहदेदारान से मुलाकातें होती रहती हैं। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल, चैलेंजेस और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पर बात होती है। बोले सैलाब ज़दगान को दी जाने वाली इमदाद की खास निगरानी की जा रही है। FIR रोज की भी कटा लेना तो अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं सादिक और अमीन इमरान खान को बचाने के लिए। इनकी झूठी जो ये इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं, ये पहले भी इसमें हमेशा नाकाम रहे और इंशाल्लाह फिर होंगे और खान साहब सुरखरू होके जो है वो फिर से सादिक और अमीन कहलाए जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई। इमरान खान समेत 11 अफराद पर फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा FIA कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। FIA ने इख्तियार से तजावुज़ किया। अदालत में ऐसे केस की कोई हैसियत नहीं। एक दरख्वास्त पर खारिज हो जाएगा। कप्तान पर मुकदमे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर में शहरी सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर एहतजाज की मुजाहरा किया। जो है लॉन्ड्री के तौर पे और इंजीनियरिंग के लिए, वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो इसकी तली पे लिखे हुए हो, ये लिखे हुए ये रैब ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग। इमरान खान जमीन पे होगा, नवाज शरीफ तख्त पे होगा, भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त पे बैठा होगा। इमरान खान शायद अगले महीने की फर्स्ट तक फिर वज़ारत उज़्मा की सीट पे बैठा होगा। जो इतना ऊँचे करता है, कंटेनर की भी दीवार बना दे राना साहब, दीवार के बाहर भी तो कोई अथॉरिटी है। नवाज, शहबाज और मरियम नवाज के मुकदमे हथेली पर लिखे थे। नैब सियासतदानों की लॉन्ड्री और इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई पेशगोई कर सकता था 6 माह पहले के बिसात उल्टी होगी। PP रहनुमा एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान जमीन पर और भागा हुआ मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है अगले माह इमरान खान वजीर आजम बन जाएं। राना सनाउल्लाह कंटेनर की जितनी दीवारें बना लें, बाहर भी कोई अथॉरिटी है। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, फयाज हुसैन शाह, नोमान जकरिया, मोहम्मद जफर इकबाल, एमन बिलाल सफ्तर, एहसन गुलरेज, सैयद आमिर रजा, शाहिद इम्तियाज, मोहम्मद मुनीर अख्तर, यूसुफ जमाल, काशिफ नज़ीर और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के नाम शामिल हैं। शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियां मुल्क की मईशत पर भारी। मुल्क में महंगाई मजीद सितम ढाएगी। IMF ने खबरदार कर दिया। बेरोजगारी में भी मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% और महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। माशी ग्रोथ 3.5% रहने की तवक्को। IMF ने 2023 में आलमी का साथ बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया।
आलमी मालियाती फंड के मुताबिक आलमी नमू अगले साल 2.7% तक गिरने का अंदेशा है। ओपेक प्लस का खाम तेल की पैदावार में कमी करने का फैसला, अमरीका नाला। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। ओपेक प्लस ने नवंबर से तेल की पैदावार में यौमिया 20 लाख बैरल कटौती का ऐलान किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, मियांवाली, कर्क और मालाकंड में बारिश। इस्लामाबाद, अटक में यालाबारी। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सैफरी की T20 सीरीज जारी, कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा। शाहीन टूर्नामेंट में अपना आखिरी लीग मैच कल बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खेलेंगे। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाईकोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।